नमस्कार साथियों, जोगटा अकेडमी के YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। अ वेरी वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम टू ऑल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया हूँ इकोनॉमिक सर्वे का। जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश का 2023-24 का, उसको हम आपके लिए बहुत ही हॉलिस्टिकली और कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। तो जो अभी लास्ट वीडियो आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे की आई थी वो थी चैप्टर नंबर 4 की, राइट। तो जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जोगटा अकेडमी का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पब्लिश हो चुका है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक सर्वे के नाम से एक आपको एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको इससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस आई है वो कवर्ड है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दोज वीडियोस। तो जो लास्ट वीडियो आपके लिए लेके हम आए थे वो थी बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का पार्ट नंबर 1। तो आज जो मैं आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ वो बैंकिंग पार्ट या बैंकिंग जो चैप्टर आपका इकोनॉमिक सर्वे में है उसका सेकेंड पार्ट, यानी जो चीज़ें पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लास्ट वीडियो तक हमने जो कवर किया था, लास्ट वीडियो तक हमने यहाँ तक कवर किया था, वी हैव कवर्ड इट टिल हेयर, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि कैसे बैंकिंग सेक्टर ने और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का जो रजीम रहा है हिमाचल में वो कैसे रहा है, कौन कौन से बैंक्स हैं, हमने लीड बैंक समझे, हमने क्रेडिट क्रिएशन कैसे हुई है, दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है कैसे काम किए हैं हिमाचल में, बैंकिंग का ओवरऑल कैसा स्ट्रक्चर रहा है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हम आज उससे थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्रेडिट क्रिएशन में काम करते हैं स्टेट में, राइट। तो आज उनके बारे में समझेंगे, राइट। तो देखते हैं अब आज जो ये हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम दिस implementation of the government sponsor schemes, right? Implementation of the government sponsor schemes, right? तो हम implementation देखेंगे किसकी, कुछ ऐसी स्कीम्स की, राइट। इसमें हम जो स्कीम्स लेंगे वो सेंट्रल स्कीम्स भी होगी, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होगी, सेक्टर स्कीम्स भी होगी और स्टेट की कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स भी होगी। और ये स्कीम्स आप ध्यान दीजिएगा, ये स्कीम्स का रिलेशन है फाइनेंस से, ठीक है जी, या क्रेडिट क्रिएशन से। तो जो पहली स्कीम हम इस लिस्ट में देखने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट स्कीम, इट इज़ योर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये है आपकी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। आप सभी को ज्ञात है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राइट, एक बहुत ही फेमस स्कीम है, एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि 2011 से भारत में काम कर रही है, राइट। और इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं, प्रमोटिंग द पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर, पर्टिकुलरली विमेन, इनेबलिंग दीज इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो इस स्कीम के थ्रू एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में क्रिएशन की जा रही है जॉब्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, राइट। और ऐसे इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की जहाँ से जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है, पर्टिकुलरली विमेन या मार्जिनलाइज जो लोग हैं, राइट, तो उनको एडिक्वेट जो है फाइनेंशियल सर्विसेज और लिवलीहुड सर्विसेज उनको मिल सके, राइट। तो देखिए हमें इसमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि हिमाचल में क्या स्टेटस है NRLM का, राइट। तो हिमाचल में आप देखेंगे अभी तक बैंक्स ने एलोकेट जो इसके लिए पैसे किए हैं, राइट, एनुअल टारगेट जो रहा है वो है ₹300 करोड़ का, जिसमें 14,800 बेनिफिशरीज है। ये आपको पिक करने होते हैं यहाँ से, राइट, कि कितने बेनिफिशरीज कवर्ड हुए हैं अंडर द स्कीम, राइट। सो दिस इज द लिस्ट। अच्छा, अगर हम एक और आप देखेंगे, एक और स्कीम इज देयर, दैट इज योर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, राइट। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो स्किप हो गई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल, अब जैसे कि आपको पता है
ये जो NRLM है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये सेंटर लेवल पे, राइट, सेंटर लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है रूरल डिपार्टमेंट का या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत, वो इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करता है। और इसके लिए हमने एक स्पेशलाइज्ड पोर्टल भी बनाया है जिसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। NULM की हम बात कर रहे थे, राइट। इससे ही एक मिलता जुलता एक ये देखेंगे, NRLM इज डेडिकेटेड फॉर द रूरल बेनिफिशरीज एंड NULM इज रिलेटेड टू अर्बन बेनिफिशरीज, राइट। तो इट इज़ नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो इसको शुरू किया गया था 2013 में इंडिया में, राइट। तो ये इम्प्लीमेंट करता है नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, जो आपका पॉवर्टी एलिवेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, राइट। तो NLUM की अगर हम स्थिति देखें तो NULM जो है वो फैसिलिटेट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को, राइट, जिसके 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे जो आपके इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरप्राइजेज है उनकी वेलफेयर, जो अर्बन पुअर है उनके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में वेलफेयर मैकेनिज्म तैयार करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलके काम करना, राइट। तो ये आपका NULM है। चलिए नेक्स्ट हम स्कीम देखते हैं, सेंटर लेवल की स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की अम्ब्रेला स्कीम है, राइट, जिसको इम्प्लीमेंट करने का काम नेशनल लेवल पे आप देखेंगे क्या किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दैट इज योर MSME, राइट। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है वो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, राइट। इससे सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत सारे यूथ इन्वॉल्व होते हैं एंटरप्रेन्योरल शिप में, और बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं जो अपने स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, राइट। तो उनको एक क्रेडिट देने का काम ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में किया जाता है, राइट। तो इसको सेंट्रल लेवल पे KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंप्लीमेंट करता है, और स्टेट लेवल पे आप देखेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इसको इंप्लीमेंट करता है, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हो कि शिमला में मौजूद है, राइट। ठीक है जी। तो फंडिंग ये है कि इसमें अगर हम इस साल देखें तो प्लान जो लगाया गया था, वो टारगेट जो लगाया गया था बजट में 2023-24 के बजट में, हिमाचल में स्पेसिफिकली वो था 989 एडिशनल यूनिट्स को फंड करना, ठीक है जी, अंडर दिस प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, किसान क्रेडिट कार्ड, राइट। तो एक ये भी बहुत पुरानी स्कीम रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1996 से भारत में चल रही है, राइट। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन एक स्कीम है। आप देखेंगे जैसे कि हमने देखा था हिमाचल में, अगर हम नंबर देखें तो इट इज़ 57 to 58% ऑफ द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दी एग्रीकल्चर में जो एंगेज्ड है। और एग्रीकल्चर ना केवल हिमाचल का, इनफैक्ट पूरे इंडिया का मेन स्टे है, राइट। मेन एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में या फिर नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर से ही होती है, राइट। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की दिक्कत आती है वो आती है इनपुट की। इनपुट में आप देखेंगे सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, राइट। तो उनसे जुड़ी हुई जो कॉस्ट होती है वो बियर नहीं कर पाते हमारे किसान भाई, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी होती है। तो अब ये जो किसान क्रेडिट कार्ड्स है, इसके थ्रू ये भी एक समझ लीजिए बोरोइंग मैकेनिज्म है, जिसमें ये प्रोवाइड करवाता है एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये प्रोवाइड कराता है एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू दी फार्मर्स, राइट। जैसे उन्हें ज़रूरत होती है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद मार्केटिंग यानी मार्केट तक ले जाना, ठीक है जी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, राइट। तो बहुत सारे ये ऐसी कॉस्ट होती है जो इन्वॉल्व होती है, राइट। उसके लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड काम करते हैं, ठीक है जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड जैसे आप देख पा रहे हैं, KCC प्रोग्राम
through their rural branches to offer appropriate and timely credit support for the from the banking system to farmers through a single window to address short term credit requirement for agriculture production and other needs, right? तो क्या करता है KCC के अंदर, जो कि 1996 से चल रहा है, इससे जो बैंक्स होते हैं उनको फंडिंग की जाती है। जैसे हिमाचल में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये रीजनल रूरल बैंक है हिमाचल का। फिर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, राइट, और भी बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो इन बैंक्स को बैक एंड में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट, और गवर्नमेंट जब क्रेडिट इन्फ्यूज कर रही है इन बैंक्स में, ये फिर केसीसी के थ्रू यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आगे लोनिंग दे रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है पूरी कर रहे हैं फार्मिंग सेक्टर्स की, फार्मर्स को टाइमली क्रेडिट ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें फ़ायदा ये रहता है किसानों के लिए, यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो कम रहता है। जैसे आप देखेंगे 7% के इंटरेस्ट पे लोन मिलता है अगर लोन अप टू 3 लाख है, अप टू 3 लाख। अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो जो भी हेड ऑफिस होता है बैंक का वो डिसाइड करता है कि कितना वो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो यानी कम दरों पे लोन मुहैया करवाया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, केसीसी के थ्रू, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट। तो यू कैन हैव अ लुक टू दिस। ये जो RSEITIs होते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्या है कि जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी किसको, जो स्किल डेवलपमेंट यानी स्किल इनकलकेट करेगी, खासकर जो रूरल यूथ होते हैं जो इंटरेस्टेड है किसी स्टार्टअप्स में, किसी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ में, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट, कि कैसे हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक अप्रोच के थ्रू आप एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकते हैं, राइट। तो जैसे आपको स्टार्टअप्स खोलने हैं उसके लिए ट्रेनिंग है जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। इन डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा जो होगा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो हम देखेंगे हिमाचल में ये भी एक इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। हिमाचल में जो ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है ये किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, राइट। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगा, और इनको लीड करने का काम होता है यूको बैंक। जैसे आप देखेंगे अक्टूबर 2023 में जो सिरमौर का जो रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे यूको बैंक ने अरेंज किया था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया था यूथ्स के लिए, ताकि उनको नॉलेज मिल सके, वो स्किलिंग के बारे में उनको समझ आए, ताकि वो आगे जाके रोजगार के अपने जो अवसर हैं उनको टैप कर सके, ठीक है जी। और यूको बैंक क्यों, क्योंकि आपको मालूम है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी कि लीड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो हिमाचल में चलता है, जहाँ पे सोलन, बिलासपुर, सिरमौर और शिमला में लीड बैंक का काम यूको बैंक करता है, और PNB लीड बैंक का काम करता है कांगड़ा में, हमीरपुर में, ऊना में, राइट, मंडी में, कुल्लू में, राइट, और SBI काम करता है आपका चंबा में और आपके लाहौल स्पीति में एज अ लीड बैंक, राइट। इज इट क्लियर? तो ये आपका RSCITs का पार्ट है, ठीक है जी, डन। अब देखेंगे आप जैसे जो टारगेट लगाया गया है कि डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, लगभग 243 ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू हिमाचल में 6576 जो युवा है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है जहाँ पे हम नाबार्ड के बारे में समझ रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड हैज़ स्ट्रेंथन्ड। देखेंगे अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, नाबार्ड एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, जो कि काम करता है खासकर रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट में फंड्स की कमी ना हो,
राइट। तो ये इंश्योर करता है कौन? नाबार्ड। नाबार्ड का रोल आप बहुत ज़्यादा जगहों पे देखेंगे, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश। अब ये जो हम आगे चीज़ें करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू नाबार्ड, नाबार्ड से ही रिलेटेड ये है, राइट। तो नाबार्ड याद रखेंगे एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका गठन 1982 में होता है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है जी, नाबार्ड। ओके, प्रोसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि नाबार्ड के बहुत ही मल्टी फेसेटेड काम नाबार्ड करता है, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा आगे, FPOs, इनके बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में काम कर रहा, रूरल फार्म, नॉन फार्म सेक्टर में इन्फ्यूज करना कैपिटल, ये सारा काम आपका स्किल डेवलपमेंट, रीफाइनेंस, ये नाबार्ड करता रहा है, राइट। तो नाबार्ड इम्प्लीमेंट बहुत सारी चीज़ों को करता है हिमाचल में भी। और नाबार्ड याद रखेंगे आप, इज़ फेमस फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल फंड्स। बहुत सारे फंड्स हैं जो कि नाबार्ड ने क्रिएट किए हुए हैं, राइट। जिसमें से कि कुछ फंड्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। तो रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलती रहे, परसिस्टेंट रहे, इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनता है RIDF के नाम से, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि बनाया जाता है 1996 में। एक तो ये एक बहुत ही ट्रिवियल सा एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं ये RIDF काम कैसे करता है। RIDF एक्चुअली कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है, यानी कम दरों पे लोन प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस को, राइट। जैसे कोई प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहा है, राइट, उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसका आप देखेंगे 29वां भाग, यानी 29वीं ट्रांच या 29वां पोर्शन रिलीज हुआ है 2023-24 में, जिसमें आप देखेंगे पूरे इंडिया में RIDF के तहत 5,33,122 करोड़ का फंड डिसबर्स करने की बात की गई है नाबार्ड द्वारा। तो हमने देखा नाबार्ड के अंडर एक फंड क्रिएट किया जाता है ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे पूरे देश में। उसी के तहत आप देखेंगे, अगर हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि जैसे अब देखेंगे हिमाचल में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स है, पॉली हाउस के, रोप वेज के, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स। तो ताकि इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनमें रुकावट ना आए, इसीलिए ये IRDF जो है हिमाचल में, जिसका 29वां ट्रांच होता है पोर्शन जो है, जिसमें हिमाचल के लिए 918.81 करोड़ सैंक्शन किया गया था। आउट ऑफ दिस अमाउंट इतना हिमाचल के लिए सैंक्शन किया गया था, राइट। और जिसमें से कि 15 जनवरी 2024 तक 575 करोड़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर IRDF डिसबर्स यानी मिल चुका है हिमाचल प्रदेश को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से, जैसे 13,535 किलोमीटर की रोड्स आप देखेंगे, उसके लिए ब्रिजेस जो बन रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलिए जी, हम देखते हैं टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाबार्ड इज़ फेमस फॉर मेकिंग दी मल्टीपल फंड्स। तो उसमें से एक फंड बनाता है नाबार्ड, जिसमें इनिशियल कॉर्पस रहा था आपका 50 करोड़ का, राइट। अब देखेंगे ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड क्या काम करता है। ये जो टेक स्टार्टअप्स होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स होते हैं, राइट, उनके लिए एक ये परसिस्टेंट या पेरेनियल एक फंडिंग का सोर्स रहता है। तो देखेंगे आप, जैसे आप देखेंगे जो ये नाबार्ड फंड बना रहा है ना, जैसे हमने ये देखा पहला IRDF, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉली हाउसेज, ब्रिजेस, रोपवेज, उनको कभी फंडिंग की कमी ना आए, ये IRDF इंश्योर कर रहा है, जो कि नाबार्ड का एक फंड है। वैसे ही जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड है वो इंश्योर करता है जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके लिए फंडिंग का सोर्स जो होता है वो होता है आपका TFF, राइट। अच्छा, फिर एक और फंड जो है नाबार्ड से जिसका रिश्ता है वो है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FAIDF, राइट। तो अच्छा, इसमें हमने क्या देखना है, इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड ने स्टेट गवर्नमेंट में
इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी इस फंड के लिए, अब इस फंड का भी आप ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हैं क्या है, जो फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, उसमें कभी फंड्स की कमी ना आए। ये इंश्योर कौन कर रहा है आपका, ये FAIDF जो फंडिंग है, वो ये जो फंड है डेडिकेटेड फंड अंडर दी नाबार्ड। अब इसके तहत आप देखेंगे, और हिमाचल में आप देखेंगे फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फेमस हिमाचल में है, ठीक है जी। खासकर आप देखेंगे कार्प फिशेस की और ट्राउट फिशेस की, और बहुत ही सिलेक्टेड प्लेस में महशीर फिशेस की जो है आप देख पाएंगे। जो फिशिंग है वो हिमाचल में फेमस है, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत बहुत रेलेवेंट न्यूज़ है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट आपको पता है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, तो स्टेट ऑफ द आर्ट एक फिशरीज़, ये हिमाचल का पहला है ऐसा फिशरीज सेंटर जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। और ये कार्प फार्म गगरेट में आप देखेंगे, कार्प जो फिश होती है, एक प्रजाति फिश की कार्प फिश, उसका फार्म आप देखेंगे, फिशिंग फार्म गगरेट में, ऊना में, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा। ये प्रपोजल है अंडर बाय 31 मार्च 2025, और इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, FAIDF जो कि नाबार्ड का एक डेडिकेटेड फंड है, राइट। तो आप ये याद रखेंगे, आपको पता है कि हिमाचल में कार्प कुछ फार्म्स है, ट्राउट कुछ फार्म्स है, जैसे कार्प फिशिंग फार्म्स आपके नालागढ़ में है, दिउली में है, देवली बिलासपुर में है, अलसू मंडी में है, सुल्तानपुर में, गगरेट में, कांगड़ा में, सुजानपुर सुल्तानपुर चंबा में है। फिर आप देखेंगे ट्राउट फिशेस के फार्म्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पतली कूहल में मिलेंगे, बरोट में है, होली चंबा, धमवाड़ी शिमला, सांगला किन्नौर, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको करके जानी होती है, ठीक है जी। चलिए अब हम एक और इनिशिएटिव देखते हैं नाबार्ड का। अब देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे, रीफाइनेंस सपोर्ट। अब देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नाबार्ड एक्सटेंड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर डाइवर्स एक्टिविटीज़, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस क्या है, ये रीफाइनेंस क्या होता है, देखिए बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एनी बैंक। ये बैंक है, इस बैंक ने, एक व्यक्ति है कोई ए, इसको लोन प्रोवाइड करना है 10,000 रुपीज़ का, और ये 10,000 रुपीज़ ही है जो बैंक के पास अवेलेबल है लोन देने के लिए, ठीक है जी। और ये क्या करेंगे, इस व्यक्ति को लोन दे देंगे। अब एक और व्यक्ति आ गया है बी, उसे भी ज़रूरत है 10,000 की, और वो जो व्यक्ति है वो रिलेटेड है, हो सकता है रूरल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, लैंड, माइनर इरिगेशन, डेयरी डेवलपमेंट, राइट। तो वो ऐसे किसी सेक्टर से इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे बैंक के पास तो पैसा नहीं है, बैंक विल डिनाई दिस पर्सन बी दी लोन। तो यहाँ पे बैंक को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नाबार्ड इस बैंक में कैपिटल को इन्फ्यूज कर देगा, यानी नाबार्ड इस बैंक को पैसे देगा और बोलेगा कि हम तुम्हें 10,000 देते हैं, आप इस 10,000 को आगे इस बी को दे दीजिए। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रीफाइनेंस, यानी बैंक को बैकएंड में सपोर्ट करना, ठीक है जी। अच्छा, अब इस साल के आंकड़े हम देखेंगे। 23-24 में जो रीफाइनेंस हुआ है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को, जो बैकएंड में पैसा जो मिला है टोटल, और जो आपके कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वो था 1355.56 करोड़ जो डिसबर्स किया गया है। आप समझ सकते हैं, अब ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो नाबार्ड ने एज अ रीफाइनेंस प्रोवाइड करवाया है, किसको, आपके ये डिफरेंट बैंक्स को, ग्रामीण और स्पेशली और कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है जी, राइट। तो ये मतलब होता है रीफाइनेंस का। डन, ओके। अब हम देखते हैं, अब एक रीफाइनेंस की स्पेशल स्कीम्स भी होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये PACS क्या होता है। PACS एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, राइट, जो क्रेडिट क्रिएट करती है, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है जी। अब ये PACs पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हुआ करती थी, पर कोविड के बाद, आप यही लिखा है यहाँ पे, कोविड के बाद से ये मल्टी सर्विस सेंटर की तौर पे भी यूज़ की जा रही है, यानी एग्रीकल्चर के अलावा भी ये दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, किसको, आपके जो सेक्टर्स है, यानी एग्रीकल्चर के अलावा भी और चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही है।
under the multi-service sectors, right? तो there is no much information to take from this. Yeah, this is important. State Cooperative Bank ने PSCs को at the rate of 4% के लिए, right, इसको ये है AIF and it stands for your Agri Infrastructure Funds. ये होते हैं Agri Infrastructure Funds, right? 3% दिया है, that will be granted by the Government of India. ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। ये देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है, बट येस यू शुड नो कि कोई ऐसे टर्म्स है जो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक रीफाइनेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज़। तो कलेक्टिवली आप देखेंगे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है वॉश के नाम से, जहाँ पे सैनिटेशन हाइजीन पे जो है वो फोकस किया जाता है। तो इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है हम देखते हैं। अब ये जो स्कीम है, आप ये एम करती है टू मीट आउट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट टू इनेबल देम टू प्रोवाइड टाइमली एंड हैसल फ्री क्रेडिट टू एलिजिबल बेनिफिशरीज टू फैसिलिटेट वॉश स्कीम्स। ओके राइट, तो नाबार्ड क्या करता है, कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है एट द रेट ऑफ 6% एट क्वार्टरली रेस्ट। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि वॉश के अंदर आती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि वाटर सैनिटेशन या हाइजीन से रिलेटेड है, उसके लिए जो है टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाता है थ्रू डिफरेंट बैंक्स एंड इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय योर नाबार्ड। चलेंगे अब नेक्स्ट स्कीम हम देखते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कुछ और स्कीम्स हम देखेंगे आपकी, जैसे एक है न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केटिंग आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना इम्पोर्टेंट सोइंग होता है, जितना इम्पोर्टेंट हार्वेस्टिंग होता है, राइट, उतना ही इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग भी होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो व्हाट मैटर्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो किसान का प्रोड्यूस है वो मार्केट तक पहुंच जाए, उसको डिजायर्ड जो है प्राइस मिल जाए, राइट। तो ये हिस्सा होता है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भारत में 2013 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था न्यू एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, स्कीम AMI स्कीम के नाम से जो है, राइट। तो ये भी क्या करती है, फार्मर्स को एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है ताकि मार्केटिंग के लिए उनको कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो, ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम देखते हैं माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट का ये मतलब रहता है कि अब देखेंगे आप, जैसे छोटे छोटे क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। और अब दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम देखते हैं द अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2014-15 में जो जॉइंट फार्मिंग ग्रुप्स है, एक इनिशिएटिव हुआ था जिनका नाम था भूमिहीन किसान यानी लैंडलेस लेबरर्स, जहाँ पे नाबार्ड का ये एफर्ट रहता है जो ऐसे लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उन तक पहुँच सके, कैसे, थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, है ना। यानी जो ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ये जो लैंडलेस फार्मिंग है उनसे है, ठीक है जी। तो यहाँ पे NGOs क्रिएट किए जाते हैं, जॉइंट लायबिलिटी प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स बनते हैं, राइट, जो कि हिमाचल में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं ताकि जो ये लैंडलेस फार्मर्स हैं, राइट, तो इनको माइक्रो क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमने अभी पहले भी इसका रेफरेंस देखा था, FPOs क्या होते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक तरीके के फॉर्मल एज वेल एज लीगल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता एग्रीकल्चर से है, राइट, जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन एग्रीकल्चर से है। तो दे कम टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। दे रजिस्टर देमसेल्फ इन दी कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है जी, 1956, और वो हो जाते हैं आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंटिटी है जो कि फार्मर्स जो होते हैं जिनके एक से इंटरेस्ट होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, उनके इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करता है,
ठीक है जी। अब ये देखना अनिवार्य है कि नाबार्ड ने क्या चीज़ें की है इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हिमाचल में सबसे पहली बात तो आपको 124 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है 12 डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तो इस डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है इस हिस्से में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एक ही हिस्से में, इस हिस्से में एक और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो इस एरिया के फार्मर्स हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इस हिस्से के फार्मर्स ने अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो दिस इज हाउ दी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली वर्क्स एंड टोटल जो है ये बड़ा रेलेवेंट है प्रीलिम्स के लिए, 124 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल में काम कर रही है, ठीक है जी। और आप ये देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपका वाटर शेड डेवलपमेंट को लेके। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनेरियो रहता है किसी भी स्टेट के लिए और नेशनल लेवल पे भी, राइट। तो आप जैसे देखेंगे वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड को कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है, राइट। तो वाटर शेड एरियाज क्या होते हैं, ये ऐसे एरियाज होते हैं, दीज आर द एरियाज ऑफ द लैंड दैट कनेक्ट्स अ कॉमन सेट ऑफ स्ट्रीम्स, है ना। जैसे एक ये है, यहाँ पे एक स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, एक स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, एक स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया होगा लैंड में जो कनेक्ट करता है डिफरेंट वाटर स्ट्रीम्स को, इधर उधर से आने वाली वाटर स्ट्रीम्स को, राइट। और ये सारी वाटर स्ट्रीम एक जगह कनेक्ट होती है और ये फिर ड्रेन होती है एक सिंगल लार्जर बॉडी में। तो ये पूरा एरिया जो हुआ, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट छोटी बड़ी स्ट्रीम्स को, रिवर्स को, राइट, और वो एक लैंड के ऊपर से जाती है और वो ड्रेन होती है कहाँ पे, सिंगल लार्जर बॉडी में। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज योर कैचमेंट एरिया और द वाटर शेड डेवलपमेंट, वाटर शेड। अब वाटर शेड जो एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राइट। अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट या इरोजन हो जाए या यहाँ पे कंटामिनेट पानी हो जाए, तो वो जो लार्जर वाटर बॉडी है, अगर हम इस पोर्शन को कंजर्व नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सिंगल लार्जर बॉडी है जहाँ पे ये ड्रेन हो रही है वाटर शेड से जो स्ट्रीम्स है, तो ये भी फिर कंटामिनेट हो जाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वाटर शेड एरियाज़ को कंजर्व किया जाए। तो वैसे ही आप देखेंगे वाटर शेड एरियाज़ को कंजर्व करने के लिए नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड 50 वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, राइट। 10 स्टेट्स में ये 50 वाटर शेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें कवरेज जो है वो है टोटल जोग्राफिकल लैंड की 38,732 हेक्टेयर्स, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपका एक और फंड नाबार्ड का, दैट इज़ योर ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, राइट। ये भी एक नाबार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश शेड्यूल 5 में आती है संविधान के, जहाँ पे पांगी के कुछ एरियाज़, मतलब ये जो आपका चंबा है, द होल ऑफ द स्टेट ऑफ किन्नौर, होल ऑफ द स्टेट ऑफ द लाहौल स्पीति एंड प्रपोजिडली द पोर्शन ऑफ द हाथी ट्राइब दैट इज़ इन दी सिरमौर। अभी इट इज़ सबजुडिस, अभी केस सबजुडिस है इसमें। तो हिमाचल में जो है आप देखेंगे शेड्यूल 5 एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और यहाँ पे आपको ट्राइबल एरियाज़ भी देखने को मिलेंगे, ट्राइबल एरियाज़, राइट। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ है जैसे कि हमने देखे हैं। तो अब इन ट्राइबल एरियाज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर इज़, यहाँ पे जो फंडिंग की बहुत कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, राइट। जो फार फ्लंग आपके एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। सो ये ज़रूरी है कि इन एरियाज़ तक जो है डेवलपमेंट पहुँच सके, तो ये इंश्योर करता है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ठीक है जी। और अभी तक आप देखेंगे हिमाचल में अप्रूव हुए हैं 12 ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। कब तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? 31 दिसंबर 2023 तक की, ठीक है जी। और आप देखते हैं ये कीनू, लेमन, वॉलनट, पियर, वाइल्ड एप्रिकोट, राइट। तो ये आपके हैं। अच्छा, ये देखेंगे आप, ये वादी प्रोजेक्ट क्या होता है? वादी प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप
लगाएंगे और यहाँ पे आप इसको कवर कर देंगे ट्रीज से, राइट, तो ताकि वो कंजर्वेशन हो सके। दैट इज़ योर वादी प्रोजेक्ट, ठीक है जी, ओके, राइट। तो अच्छा, एक और हम देखेंगे फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फंड है, राइट, जिसमें हिमाचल में 20,773 फार्मर्स को, राइट, जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, इस साल यानी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स बने हैं अंडर फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड, जो कि सोलन और बिलासपुर में सैंक्शन हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग दी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है लास्ट वीडियो में। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है जब फाइनेंशियल सर्विसेज सभी को अवेलेबल हो, व्हेन एवरी पर्सन इज हैविंग या मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग द एक्सेस टू द फाइनल सर्विसेज, दैट सिनेरियो इज नोन एज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस। नाबार्ड देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है, राइट, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन मंडीज, राइट। जैसे आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे जो मंडीज़ आपकी होती है, राइट, मंडीज़ यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटीज़ होती है, APMCs, उनको कैशलेस बनाना, राइट, उनको डिजिटलाइज बनाना, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, राइट। तो वो हिमाचल में ज़ोरों शोरों से चल रहा है और कैशलेस मंडी बनाने की जो कोशिश है वो की गई है और ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अभी जो शिमला के ढली में एक मंडी है, राइट, फल मंडी आप देखेंगे, और एक जो आपकी APMC है कहाँ पे, सोलन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए किन 2 मंडीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो वो आपका है ढली मंडी जो कि शिमला में स्थित है और सोलन की जो APMC है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है ऑन द पार्ट ऑफ द नाबार्ड। अब आप बाय द टाइम आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी कि नाबार्ड कितना महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए की डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट, थ्रू डिफरेंट फंड्स। हमने RIDF देखा, FAIDF देखा, राइट, बहुत सारे और ट्राइबल डेवलपमेंट फंड देखा, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड देखा, ठीक है जी। और नाबार्ड में एक और हम चीज़ पढ़ेंगे, वो है अबाउट दी नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि नेबकॉन्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो नेबकॉन्स क्या है आप देखेंगे, नेबकॉन्स एक 2003 से एक इनिशिएटिव चल रहा है हिमाचल में, जो कि हिमाचल में नहीं, पूरे इंडिया में नाबार्ड के अंडर जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट सेक्टर्स में। कहाँ पे, मतलब एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में और एलाइड एरियाज़ में, ठीक है जी। और नाबार्ड एक सब्सिडरी है जो कि नेबकॉन्स एक सब्सिडी है, नाबार्ड की सब्सिडी है, राइट। और याद रखेंगे नाबार्ड की जो ये सब्सिडी है नेबकॉन, ये भी एक लीगल एंटिटी होती है जो अपने आप को कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर करवाती है। अच्छा, आप देखेंगे कि नाबार्ड के सौजन्य से हिमाचल में क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है जी। अब जैसे देखेंगे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट पराला और खड़ा पत्थर में जो हिमाचल प्रदेश के हैं, राइट। तो आप जैसे देखेंगे हिमाचल में जो आपका मेन स्टे है वो हॉर्टिकल्चर में एप्पल का रहता है, राइट। तो एप्पल के लिए स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन फैसिलिटी, राइट। तो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ हिमाचल में बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ आप देखेंगे HPMC फैसिलिटेट करता है। HPMC के अपने कोल्ड स्टोर्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, रोडू में आपको देखने को मिलेगा, ठेओग, जरोल, टिक्कर, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है उसमें कंसल्टेंसी की कमी ना हो, ये इंश्योर करता है नेबकॉन्स।
फिर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट जैसे मुख्यमंत्री खेत संरक्षण जो योजना है, एक इंश्योरेंस स्कीम, इसके लिए भी जो असेसमेंट इसका है, इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके लिए भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नैबकॉन्स करवा रहा है। कहने का मतलब है ये जो सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं इसमें नैबकॉन्स कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो दीज आर जैसे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल में बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें भी ऐसा जो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये नाबार्ड प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नाबार्ड के इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज के लिए। जैसे आपने देखा कि नाबार्ड बहुत रेलेवेंट होता है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इम्पैक्ट है उसकी असेसमेंट जो है वो भी नाबार्ड करता है, राइट। नाबार्ड ने बहुत तरीके के फंड्स क्रिएट किए हुए हैं, राइट, जैसे एडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, राइट, और ये काम करते हैं अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी इसकी भी फैसिलिटेशन की जा रही है। जैसे आप देखते हैं एक आजकल एक फिनोमेना बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्लेशियल लेक आउटफ्लो, ठीक है जी। तो ये जो ग्लॉफ है, ग्लॉफ से लगभग हिमाचल पूरे इंडिया में 237 अप्रॉक्स ये है नंबर 237 के आसपास ऐसी लेक्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, जो यानी आप देखेंगे जैसे ये ग्लेशियर है, मान लीजिए दिस इज अ ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से जो पानी निकलता है इट क्रिएट्स अ लेक, राइट। ये जो लेक है ये कई बार आउटफ्लो हो जाती है एंड इट क्रिएट्स दी फ्लड लाइक सिचुएशंस एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज, राइट, दैट इज नोन एज योर ग्लॉफ, राइट। जैसे हमने अभी हाल ही में लोनाक रिवर जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसने एक हैवॉक क्रिएट किया था, राइट, इट हैज़ रेक्ट दी हैवॉक इन सिक्किम, जहाँ पे आर्मी पर्सनल भी थे कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो हिमाचल में क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लॉफ की वजह से आप देखेंगे पार्वती रिवर को आइडेंटिफाई किया गया है विच इज़ पॉसिबली अंडर द थ्रेट ऑफ ग्लॉफ, ठीक है। तो इसके लिए भी नाबार्ड काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अंडर दी ऑफकोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है जी। जहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अंडर दी क्लाइमेट चेंज अंडर दी नाबार्ड, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो आउटले रखा गया है वो है आपका 20,000, ठीक है जी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो समाप्त होगा 31 मार्च 2024 तक। तो आंसर आपका है क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन जो है उसके लिए एक ही प्रोजेक्ट केवल हिमाचल में सैंक्शन हुआ है जो कि आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। ये जो चैप्टर हमने किया है ये चैप्टर था बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, राइट। तो इसको हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। पार्ट 1 हमने कवर की थी और आज ये पार्ट 2 आपका है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा जो होगा आपका प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, राइट। तब तक आप इन वीडियोस को देखिए, राइट। इनमें इफ़ यू फील एनीथिंग दैट इज़ रेलेवेंट फॉर यू, एडवांटेजेस फॉर यू, सो प्लीज़ वी विल बी वेरी हैप्पी कि आपके लिए ये हैंडी साबित हो और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में हेल्प करे, राइट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप बहुत ही एक्ट तरीके से करते रहे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।